शांति। लाइफ में हम देखें अक्सर करके हमें लाइफ दो मोड़ पर खड़ा करती है। ये जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है, चाहे कोई स्वीकार करे या ना करे। तो जिंदगी में देखेंगे कभी हम अकेले होते हैं और कभी हम भीड़ में होते हैं। तो लाइफ हमें ये दो जिंदगी के ऐसे मोड़ होते हैं जहां हमें खड़ा करती है और इससे कोई बच नहीं पाया है। अब हमारी एक बात की कमी है जो हम अक्सर करके दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। वो क्या है? जब हम अकेले होते हैं तो भी हम परेशान हैं और जब हम भीड़ में हैं तो भी हम परेशान हैं। तो अगर भीड़ ही सुख देती है, अगर एकांत वाला ये सोचता है कि भीड़ में ही सुख है, तो फिर वो भीड़ में जो पहले से व्यक्ति रह रहा है वो एकांत के लिए क्यों रास्ते ढूंढ रहा है? उसको एकांत मिल जाए। तो यानी ना तो हमें भीड़ सुख देती है, ना हमें भीड़ दुख देती है, और ना हमें एकांत, अकेलापन ना दुख देता है ना सुख देता है। तो दोनों ही जिंदगी के एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमें आज समझने की बहुत जरूरत है। तो सबसे पहले हम एकांत को समझते हैं। तो एकांत में हमें बहुत सारे अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। कई बार हम एकांत में अकेले हो जाते हैं। तो अकेला होना और एकांत में रहना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ नया हम सीख सकते हैं एकांत के अंदर। हम अपने उस टाइम को, उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करें, ये हम एकांत में कर सकते हैं। कोई भी कमी, कमजोरी है हमारे अंदर, हम चाहते हैं कि इसको हम रिमूव करें, हटाएं अपनी लाइफ से, तो ये आप एकांत में ही कर सकते हैं। तो एकांत आपको देना होगा। एकांत कई बार हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मिलता नहीं है और फाइनली फिर हम बहुत सारी चीजों को छोड़ देते, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम वहां बोझ महसूस करते हैं। हमें लगता है कि एकांत ही ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मुझे अपने डेली रूटीन में भीड़ में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए एकांत निकालना नहीं आया और उस एकांत में अपने टाइम को, एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करना आया, तो फाइनली अगर आप अपने घर परिवार को छोड़ते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे वैराग्य ले लेना है, मुझे डिटैच्ड होना है इन चीजों से, तो मैं कुछ अपने लिए कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार देखा गया है कि एकांत में आते ही व्यक्ति बहुत अकेला हो जाता है, अकेलापन फील करता है और वो कई बार गिल्ट में भी चला जाता है कि मैंने अपने परिवार को क्यों छोड़ा, या वो बहुत अच्छी जॉब थी उसको क्यों छोड़ा। क्योंकि उस एकांत के अंदर बहुत कुछ आप छोड़ के आए हैं उस एकांत को पाने के लिए। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो आपको याद दिलाएगा। तो हमें बाहर से हम देखें तो हमें किसी भी चीज को छोड़ने की आज की डेट में जरूरत नहीं है। हम अंदर से अपने आप को एकांतवासी बना सकते हैं। एक के अंत में, यानी एक परमात्मा के अंत में हम रह सकते हैं। एक कोई अफर्मेशन हम ले सकते हैं, एक कोई हम गोल ले सकते हैं। तो एकांत का अर्थ ये है कि एक के अंत में आना। और उसके लिए हम बहुत सारी चीजों के लिए भीड़ में रहते हुए भी टाइम निकालते हैं अपने लिए। तो कई नेचर के पास चले जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, अपने साथ टाइम व्यतीत करते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें उनको समझ में आती हैं, लाइफ की एक क्लैरिटी आती है। तो हम बैलेंस बना सकते हैं। भीड़ में रहते हुए, बिजी लाइफ में रहते हुए 1-1.5 घंटा सिर्फ अपने लिए आपको निकालना है। टीवी भी तो आप 2-3 घंटे देखते हैं, इधर उधर टाइम भी आप वेस्ट करते हैं।
उसी रूटीन के अंदर अगर थोड़ा सा एकांत हम निकाल लें, 1-1.5 घंटा एवरी डे रूटीन में उसको ऐड ऑन कर लें, तो हमें अलग से एकांत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कई बार क्या होता है, जब हम भीड़ में रहते हैं तो भीड़ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जहां हमें नहीं भी जरूरत है अपने आइडियाज हम शेयर करें उनके साथ, ऐसा जरूरी नहीं है, उन्होंने मांगे भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंटरफेयर करते हैं और फिर उस समय कोई हमारा डिसरिगार्ड कर देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। फिर वही बातें कॉन्स्टेंटली रिपीट होती रहती हैं। भीड़ में कई बार हम ये भी करते हैं, दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। कई बार हम किसी की पॉजिटिविटी को भी देखते हैं, उससे भी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, नहीं मुझे भी करना है। तो भीड़ कई बार आपको भटकाव में ले आती है, भटक जाता है व्यक्ति। तो हमें भीड़ में भटकना नहीं है। जब भी हम भीड़ में जा रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं भीड़ के अंदर, यानी आपको कहीं भी जाना है, चाहे कोई पार्टी है, फंक्शन है या आपका ऑफिस है, कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, आपका पर्पस क्या है वहां जाने के लिए। तो कई बार क्या होता है, हम वहां गए आनंद के लिए, एंजॉय के लिए, लेकिन वहां से हम देखें तो नेगेटिविटी लेकर के आते। एक फोल्डर, एक नेगेटिविटी का डाउनलोड एक तरह से हम कर लेते हैं, क्योंकि हम बार बार फिर उसके बारे में सोचते रहेंगे, ओहो इनवाइट तो मुझे भी किया था, इनवाइट दूसरे को भी किया, लेकिन उसको रिस्पेक्ट ज्यादा दिया, मुझे कम दिया। तो भीड़ में आप देखें, गए तो सही आनंद के लिए, लेकिन क्या आप आनंद लेकर आए, या वहां किसी की ड्रेसेस देख ली आपने, ओहो, या ज्वेलरी देख ली, ओ उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तो किसी के पास हमें कोई ज्वेलरी नजर आई या हमें कोई ऐसी चीज नजर आई जिस पर हमारी आंख चली गई, तो हमारा मन जो है डाउनलोड कर लेता है, एक पिक्चर बना लेता है और सोचता है मेरे पास होना चाहिए। तो भीड़ से हमारे मन का एक स्वभाव हो गया है कि वहां से कुछ नेगेटिव ही लेके आना है। भीड़ में मुझे जाके देना क्या है, इस चीज का कई बार हमें पता ही नहीं है और ना हम डिजाइन कर पा रहे हैं। तो जब भी आप भीड़ में जाएं तो वहां एकांत वाली वृत्तियों को हमें यूज करना चाहिए, यानी वहां रहते हुए अपनी परफॉर्मेंस पे हमें ध्यान देना है कि मैं यहाँ क्यों आई, मुझे दूसरे की कमी नहीं देखनी है, दूसरा कौन क्या कर रहा है मुझे उस बात में नहीं जाना है। तो भीड़ में जाने से पहले ये भी एक डिसाइड करना कितने टाइम के लिए आपको जाना है। आप आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए वहां पर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो उसमें आप डिजाइन करें। भीड़ में कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाभ मिलते हैं, लेकिन उस लाभ में गिरावट है, दूसरे के संग में गिरावट है। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति की बुराई कर रहा है तो आप भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, नहीं, वहां से आप अपने मन को ऊंचा उठा लीजिए। मन को ऊंचा उठाने से लाभ भी ऊंचे हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं भीड़ के अंदर जहां आपके मन में गिरावट आ सकती है, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भीड़ को देखते हुए भी हमें देखना नहीं है, बातें सुनते हुए भी हमें सुनना नहीं है। लेकिन सुनना नहीं का अर्थ ये नहीं कि बात नहीं सुननी है, देखने का अर्थ ये नहीं कि देखना नहीं है। मीन्स इनसाइड हमें उन चीजों को डाउनलोड नहीं करना है, यानी उस नेगेटिविटी को लाना नहीं है। अगर छोटा भी एक कण भी, एक अंश भी अगर नेगेटिविटी का आ जाता है, वायरस आ जाता है, तो आप मोबाइल को देखते हैं ना कि वो हैंग हो जाता है। इसी तरह हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है, यानी सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें भी कितने वायरस आते रहते हैं। क्या कभी हमने इस पर विचार किया है? तो भीड़ में जब भी आप जा रहे हैं वहां बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जहां आपके मन के अंदर गिरावट आएगी। तो अपने मन को ऊंचा उठाइए तो आपको लाभ भी अच्छे मिलेंगे, श्रेष्ठ मिलेंगे। कभी कभी त्याग में ही भाग्य समाया हुआ है। जो समय के साथ चलना सीखता है, समय भी उसको बहुत सारी चीजों की प्राप्ति कराता है।
तो हमें देखना है कि हमारा समय वहां पर हमें क्या कह रहा है। तो अपने मन को ऊंचा उठाइए, चाहे आप भीड़ में हैं, चाहे आप अकेले हैं। अकेलेपन को भी आप भर सकते हैं एकांत से। उसमें मेडिटेशन आप कर सकते हैं, उसमें आप जर्नलिंग कर सकते हैं, उसमें परमात्मा को आप हर चीज को जो भी आपको मिली है आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, है ना, धन्यवाद परमात्मा को दे सकते हैं। बार बार मन जो नेगेटिविटी को ही सोचता है, उसी को रिसीव करता है, तो उसमें आपका मन नहीं जाएगा। ये 2-3 चीजें आप करने लग जाएं। खुदा को दोस्त बना सकते हैं, खुदा को आप लेटर लिख सकते हैं। और एक प्रैक्टिस आप जरूर करें जो अक्सर करके मैं करती हूँ। एकांत में मैं भीड़ मचाती हूँ और भीड़ में मैं एकांत बना लेती हूँ। तो भीड़ में रहते हुए अपने आप को समेटना आना चाहिए, कितना मुझे बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कौन सी चीजें कहाँ कैसे जाएंगी, तो उसको अंडरस्टैंड करना है भीड़ को। और जब एकांत में आप हैं तो बहुत सारी चीजें कीजिए अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। अपने आप को बिजी कर लीजिए एकांत के अंदर। ओम शांति।